मित्रों नमस्कार। आप जानते हैं कि जैसे शनि कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 15 मार्च से लेकिन लोगों के बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सर शतभिषा नक्षत्र में शनि आ रहा है लेकिन हमको कोई लाभ नहीं हो रहा, किस्मत धोखा दे रही है, कोर्ट कचहरी के मामले उसी तरह फंसे हुए हैं, हम पारिवारिक और मानसिक तनाव में बहुत ही उलझे हुए हैं और कोई लाभ नहीं हो रहा। जबकि यूट्यूब के वीडियो में ये बताया जा रहा है कि कोई चमत्कार होने वाला है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप कुंडली की ग्रहों की मूल कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में आपको लाभ क्या होगा। आपको मैं मूल कॉन्सेप्ट समझाए देता हूं कि देखिए, पहली बात तो ये बताइए कि क्या 15 मार्च आ चुका है? तो अभी 15 मार्च नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2 पर याद रखिए कि हर ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम लोगों की 4 अवस्थाएं होती हैं, हम बाल्याकाल में जाते हैं, युवावस्था में जाते हैं, प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, उसी प्रकार हर ग्रह की भी इसी प्रकार अवस्थाएं होती हैं। याद रखिए, कोई भी ग्रह आपका उसी समय आपको ज़्यादा लाभ देता है जब वह अपनी युवावस्था में होता है। जब वह लगभग 13 अंश से 20 अंश के बीच में होगा तभी वो लाभ देगा। अभी तो आपका शनि मात्र 6 अंशों का है, अभी वो बाल्यावस्था में ही चल रहा है। तो याद रखिए, शनि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ये भी तो याद रखिए कि अभी वो मात्र 6 अंशों के हैं, तो अभी वह आपको पूरा लाभ नहीं दे पाएंगे। दूसरा कारण मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका शतभिषा नक्षत्र में शनि है वो धनु नवांश में चल रहे हैं। जब यह मकर और कुंभ के नवांश में जाएंगे तब आप इनके फलों को देखिएगा, चमत्कार होगा। याद रखिए, 15 आपके मार्च से 17 अक्टूबर तक अभी शतभिषा नक्षत्र का प्रथम चरण ही चलना है जो कि धनु नवांश में है। जब यह नवंबर के बाद द्वितीय और तृतीय चरण में जाएंगे जिसमें मकर और कुंभ नवांश में जाएंगे और अपनी युवा अवस्था में आ जाएंगे 13 से 20 अंशों के बीच में, तब आप देखिएगा कि इनके फलों में किस तरह की बढ़ोतरी होती है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखनी चाहिए कि इस तरह कोई चमत्कार नहीं होगा जो कि यूट्यूब में भी बताया जा रहा है। नंबर 2 पर आप याद रखिए कि शनि और राहु काहे के प्रतीक हैं। शतभिषा नक्षत्र आपका स्वामी जो होता है वो तो राहु है, अब कुंभ राशि का स्वामी आपका शनि है। तो शनि और राहु काहे के प्रतीक हैं? देखिए, शनि आपका संघर्ष का, हार्डवर्क का प्रतीक है, जबकि राहु आपका सांसारिक जीवन का प्रतीक है। तो याद रखिए, शुरू में आपको हार्डवर्क और संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको इससे कोई फायदा हो सकता है। इसलिए आप इस तरह कोई चमत्कार की बातें जो लोग करते हैं, मैं उसको बहुत सही नहीं मानता हूं। नंबर 3 पर याद रखिएगा कि राहु का और शनि का एक दुर्गुण जो है वह है अकेलापन और अवसाद। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको अकेलापन और अवसाद में बिल्कुल नहीं, अगर आप अकेलेपन में रहते हैं या अवसाद से ग्रसित हो रहते हैं तब भी आपको इसका लाभ नहीं मिल पाना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक मूल कॉन्सेप्ट बताई है। दूसरा जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि शनि सबसे मंदगामी ग्रह है, थोड़ा धीरे धीरे आपको लाभ देगा ज़रूर। मैं आपको बता चुका हूँ कि 19 साल इसकी महादशा चलती है, 7.5 में 7.5 साल रहता है और एक राशि पे 2.5 वर्ष गोचर करता है। और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग तो कहते हैं कि शनि के जो पैर हैं वही लंगड़े हैं, वो ढंग से चल नहीं पाते, फल नहीं दे पाते। वास्तव में जब ये अपने द्वितीय और तृतीय चरण में नवंबर के बाद आएंगे, आप देखिएगा इनके पैरों में एकदम पहिए लग जाएंगे, बिल्कुल ये एरोप्लेन में उड़ने लगेंगे और आपको लाभ 100% होने लगेगा। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट इसकी पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। मित्रों धन्यवाद। मेरा नाम पंडित राज है। आपके मेरे लकी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप चैनल देखते तो हैं लेकिन इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर बुरा लगे तो कॉमेंट करके इसको डिसलाइक भी करें। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
मित्रों, अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब हम मकर लग्न या मकर राशि की बात करेंगे। आप जानते हैं कि मकर लग्न या मकर राशि का जो स्वामी है वो आपका शनि ही है, इसलिए और राहु उसके मित्र हैं, तो निश्चित तौर पर यह तो बहुत ही अच्छी और सुखदायी स्थिति है जो भी एक प्रकार से मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं। मैं आपको आगे के चार्ट पर ये समझाने की भी कोशिश करूंगा कि वास्तव में ये आपके लिए अच्छे क्यों हैं, क्योंकि ये द्वितीय स्थान पर विराजमान है। लग्न का स्वामी, जैसा आप ये चार्ट में भी देख रहे हैं कि लग्न जहां 10 लिखा हुआ है, मकर का स्वामी आपके कुंभ में गया हुआ है। कुंभ काहे का स्थान है? द्वितीय स्थान। ये धन के कलेक्शन का स्थान है और कुटुंबियों का स्थान है। याद रखिए, जो कुटुंबी थे, जो कुटुंब परिवार के लोग थे जिनसे आपकी नहीं बन रही थी, निश्चित तौर पर इसके बाद आपकी उनसे बहुत बनने लगेगी। और दूसरा स्थान धन का तात्पर्य कलेक्शन का है। कुछ लोग आप देखते होंगे कि बहुत कम कमाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन कलेक्ट कुछ भी नहीं कर पाते, उनके पास पैसा बचता नहीं। लेकिन अब आपके पास पैसा बचेगा, 100% बचेगा और अच्छे ढंग से आपकी बचत होगी। इस बात को आप गांठ बांध के मेरी रख लीजिए। निश्चित तौर पर द्वितीय जो कुंभ का शनि है वो आपको 100% धन का लाभ कराएगा और धन का बैंक बैलेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। इस बात से कोई आपको इनकार नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे आपको लाभ। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुंभ लग्न या कुंभ राशि की बात करेंगे। देखिए, जितनी भी आपकी 12 राशियां या 12 लग्न हैं, उसमें अगर सबसे सौभाग्यशाली राशि 2023 में कोई है तो वह आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको बहुत व्यवहारिक और वैज्ञानिक ढंग से वो बात बताए दे रहा हूं। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका लग्न होता है वह केवल लग्न नहीं होता बल्कि वो केंद्र भी होता है, हम उसे केंद्र भी कहते हैं, और वह त्रिकोण भी होता है। माना कि आप त्रिकोण 5 और 9 को कहते हैं, लेकिन मैंने उसमें बहुत वैज्ञानिक ढंग से आपको समझाया था कि वह वास्तव में त्रिकोण का भी बल अपने पास रखता है, केंद्र और लग्न का तो बल रखता ही है। अतः यदि लग्नेश कभी लग्न में आकर के बैठ जाए तो उससे सुंदर राजयोग कुछ भी नहीं होता। आपको हजारों प्रकार के राजयोग बताए जाएंगे कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी इधर बैठ गया है, राशि परिवर्तन हो गया है 2 ग्रहों का। लेकिन याद रखिए, अगर लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठ जाए, लग्नेश लग्न में ही बैठ जाए, तो उससे सुंदर कोई योग नहीं होता जो आप इस कुंडली एक चार्ट पे देख रहे हैं। आप देखिए, कुल मिला के लग्नेश जो है आपके लग्न में बैठा है और इसकी तृतीय दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके तीसरे भाव में जा रही है, जो कि साहस, धैर्य और पराक्रम का है और पुरुषार्थ का भी है। याद रखिए, आप किसी भी चीज को करने में, रिस्क लेने में जो अब तक आप घबराते थे वो अब घबराएंगे नहीं और आपको सफलता 100% मिल करके रहेगी। मेरी ये बात हमेशा आप गांठ बांध के रखिए। नंबर 2 पर मैं आपको बता दूं कि इसकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे जा रही है। 7वां घर काहे का है? पार्टनरशिप का, व्यापार का। आपको निश्चित तौर पे पार्टनरशिप और व्यापार से लाभ मिलेगा। 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। अब आपके कर्मों के कारण आपको एक बहुत अच्छा लाभ 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों, अब हम अंतिम राशि या अंतिम लग्न जो मीन राशि और मीन लग्न है उसकी चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि का स्वामी आपका क्या है? बृहस्पति है और बृहस्पति सन के मित्र हैं, तो निश्चित तौर पर ये मीन राशि के लिए बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मीन राशि वालों की कुल मिला के 7.5 शुरू हो चुकी है। तो अब चूंकि 7.5 शुरू हो गई है, तो यदि आपकी मूल कुंडली में सन की स्थिति अच्छी है, वह बुरे नहीं हैं, अर्थात वह सूर्य या मंगल के साथ नहीं बैठे हुए हैं राहु के साथ, तब तो निश्चित तौर पर वो अच्छा फल आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मूल कुंडली में सन की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को आप याद रखिए। जैसा कि आगे के चार्ट में भी मैं आपको ये बात दिखाऊंगा कि किस तरह से वास्तव में सन की 7.5 शुरू हो चुकी है और शनि आपके लिए बहुत फलदायक नहीं होंगे अगर मूल कुंडली आपकी गड़बड़ है। देखिए, आप जैसा इस चार्ट पे देख रहे हैं कि शनि आपके 12वें भाव, अब 12वां भाव कहे का है? मैं बता चुका हूँ कि 12वां भाव अपव्यय का है, जेल का है, अस्पताल
अस्पताल का है। तो याद रखिए, आप अपने विरोधियों से मत उलझिएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसिएगा। कहीं भी धन को निवेश करने से पहले बहुत सोच समझकर हर काम करिएगा, ताकि आपका धन कहीं पर अपव्यय ना हो जाए, आपका नुकसान ना हो जाए, वो डूब ना जाए। तो आपको कुल मिला करके दुश्मनों से, कोर्ट कचहरी से वो होना है, और कुछ भी ऐसा काम मत करिए कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए और आप अस्पताल चले जाएं, असाध्य रोग से पीड़ित हो जाएं। तो इस प्रकार से इन 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनसे आपको बच के रहना है। मित्रों, अब मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।